सबसे पहले खबर यह कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में डीजीआईबी और डीजीएफआई को 19 फरवरी को तलब कर लिया है। अदालत ने कहा कि दोनों डीजीज ऑडियो लीक्स केस में 19 फरवरी 2024 को ज़ाती हैसियत में पेश हों। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई से। उवैस बताएगा क्या अपडेट है? जी देखिए, ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजीआईबी, डीजीएफआई और चेयरमैन पीटीए को ज़ाती हैसियत में तलब किया है और 19 फरवरी 2024 को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें ये लिखा है कि एफआईए ऑडियो लीक शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की तफसील के साथ रिपोर्ट पेश करे, क्योंकि गुज़िश्ता समात पर उन्होंने मोहलत तलब की थी जो उन्हें दी जाती है। उन्होंने ये भी लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी और उन्होंने कहा कि तमाम शहरियों की प्राइवेसी और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। अदालत ने ये पूछा है कि डीजीएफआई अदालत में पेश होकर बताएं कि फोन कॉल की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। उन्होंने ये भी अपने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि आईएसआई ने वजारत दिफा के जरिए ऑडियो लीक पर अपनी रिपोर्ट जमा कराई और रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई के पास सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली मालूमात के सोर्स का तयन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। इस पर अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को हुक्म दिया है कि वो भी इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें कि ऑडियो लीक किन अकाउंट से शेयर की गई, गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई कॉल्स की, ऑडियो शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की तफसील जमा कराएं। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है डीजीआईबी बताएं कि पाकिस्तान में शहरियों की सर्वेलेंस कौन कर सकता है और ये भी बताएं कि रियासत पाकिस्तान के पास गैर कानूनी सर्वेलेंस से महफूज रखने या बचने की कोई सलाहियत है या नहीं। चेयरमैन पीटीए को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में पेश होकर अदालत को इस बात पर ब्रीफ करने का कहा गया है कि मोबाइल फोन सार्फिन की कॉल्स और डाटा महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। अदालत ने कहा है कि चेयरमैन पीटीए और मेंबर्स पीटीए रिपोर्ट के साथ उसके दुरुस्त होने का बयान हल्फी भी जमा कराएं। अदालत ने कहा है कि ये जरूरी हम समझते हैं कि तमाम मोबाइल फोन ऑपरेटर्स को भी फरीक बनाकर जवाब तलब किया जाए, इसलिए ऑडियो लीक केस में अब तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी नोटिस जारी करके आइंदा समात पर जवाब तलब किया गया है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि शुक्रिया उवैस यूसुफजई तफसीलन अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर आज़म की मुशीर राहत चीमा को ओहदे से न हटाए जाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। केस की समाअत 26 दिसंबर की सुबह 10 बजे होगी। आगे बढ़े खबर दें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आज़ाद ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया है। कहा कि पाकिस्तान में डेविस कप ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं है। इसी खबर पर बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट द न्यूज़ मुईशा ने हमें ज्वाइन किया है। बताइए आपके पास डिटेल्स क्या है? जी, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स फ्रंट पे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फ्रंट पे बड़ी फतह और पाकिस्तान का जो डेविस कप पाकिस्तान ने होस्ट करना है फरवरी के पहले हफ्ते में अगेंस्ट इंडिया, वो इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया। पहले इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की डेविस कप कमेटी ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया और अब इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया। इंडियन टेनिस फेडरेशन अपील में गई थी कि ये पाकिस्तान में ये डेविस कप टाई जो है ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछले 2 महीने में 2 दफा पाकिस्तान के हक में फैसला आया और आईटीएफ कमेटी ने और अब इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है कि पाकिस्तान से डेविस कप टाई ली जाए। इंडिया की टीम को हर हालत में पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान जाके ये डेविस कप टाई खेलनी है इस्लामाबाद में। तो ये एक बड़ी फतह है जो कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के लिए बड़ी खुशाइन बात है। जी जी, शुक्रिया मुहिशा अपडेट करने के लिए। पेशावर से कराची कैंट पहुंचने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस से बम मिलने की तहकीकात जारी हैं। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका है। डीआईजी साउथ का यह बताना है कि बम पेशावर स्टेशन से ट्रेन में रखा गया। टाइमर के मुताबिक बम फटने का टाइम दोपहर 12 बजे का था। दोपहर 12 बजे ट्रेन सखर रोड़ी जंक्शन पर थी। बम में मौजूद डिवाइस नाकारा होने की वजह से बम नहीं फट सका। कैंट स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी तो ट्रेन अमले ने मशकूक बैग देखकर फौरन पुलिस को इत्तला दी। बम डिस्पोजल यूनिट ने बम को कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए नाकारा बनाया। बम 5 किलो का था, जिसमें 2 किलोग्राम का धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसे टाइम डिवाइस के साथ मुंसलिक किया गया था। बम ट्रेन की सीट के नीचे स्कूल बैग में छुपाकर रखा गया था।
कराची के राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े मॉल में आग चौथी मंजिल पर वाक़े फूड कोर्ट से लगी। आग चौथी मंजिल के फूड कोर्ट में सुबह 6:12 पर लगी। 6:17 पर चौथी मंजिल पर लगी आग में शिद्दत आ चुकी थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल जल चुका था। गुलशन इकबाल फायर स्टेशन को सुबह 6:29 पर इतला दी गई। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को आग लगने की इतला बरवक्त नहीं दी गई। मॉल में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। फुटेज में ये देखा जा सकता है कि आग चौथी मंजिल के फूड कोर्ट में सुबह 6:12 पर लगी थी। 6:17 पर चौथी मंजिल पर लगी आग में शिद्दत आ चुकी थी। चौथी मंजिल पर फॉल सीलिंग मुकम्मल तौर पर आग लग चुकी थी। उसमें फुटेज में ये देखा जा सकता है कि 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल तौर पर जल चुका था और हुकाम का ये कहना है कि गुलशन इकबाल फायर स्टेशन को 6:29 पर इत्तला दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। दरगाह लाल शहबाज के तोशे खाने से सोना और चांदी चोरी के केस का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरगाह से 57 तोला सोना जबकि 3133 तोला चांदी चोरी की गई है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इरशाद अली समो की मुद्दत में सदर थाने में दर्ज किया गया है। FIR में बदनीयती, सरकारी माल में खुर्दबुर्द, चोरी, सरकारी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाने का जिक्र शामिल है। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है कि ज़िला किमाड़ी NA 242 के हवाले से MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। MQM पाकिस्तान की NA 242 की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। तफसील जानेंगे किरण खान से। किरण, अपडेट करें। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान तर्जुमान के मुताबिक NA 242 जिला किमाड़ी के हवाले से जो MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की जो खबरें हैं उसे बेबुनियाद करार दिया गया है। उनका कहना है कि NA 242 से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल हैं और वो अपने कागजात नामजदगी भी जमा करा चुके हैं और MQM इस हल्के से कोई सीट एडजस्टमेंट किसी भी सियासी जमात से नहीं करेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो NA 242 जो पहले 2018 में NA 249 थी, जिसमें PTI के फैसलवादा और शहबाज शरीफ के दरमियान जो था वो मुकाबला था और कुछ वोट से शहबाज शरीफ ये सीट हार गए थे। तो मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो यहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ा करे और इसको MQM सपोर्ट करे। ताहम अब तक MQM और इनके दरमियान बैकग्राउंड है, अभी तक कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं है। MQM पाकिस्तान डिनाई करे इस बार। बहुत शुक्रिया किरण खान। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज़ की तोसी के बाद कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का अमल सुस्त रवि का शिकार हो गया है। इससे मुताल्लिक़ मज़ीद बताएंगी नादिया सुबूही। जी, मैं सिर्फ मौजूद इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में, जहां आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी की वसूली जमा कराने का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ इस अमल के लिए 2 दिन की तोसी दे दी थी, जिसके बाद इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जो उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला सुस्रवी का शिकार है। बहुत कम उम्मीदवार ऐसे हैं जो कागजात नामजदगी वसूल करने आ रहे हैं। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें खैबर पख्तूनख्वा से, तो खैबर पख्तूनख्वा की 4 अक़लियतों की नशिस्तें और 26 खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा किए जा रहे हैं। खवातीन और मखसूस नशिस्तों के लिए 264 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। न्यू सूबाई असेंबली की जनरल नशिस्तों पर 18 रिटर्निंग अफसरान के दफातर में कागजात नामजदगी वसूल किए जा रहे हैं और जमा कराए जा रहे हैं। जी, उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज डार ने सियालकोट से हल्का NA 71 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। कागजात नामजदगी बज़रिया वकील जमा करवाए गए हैं। कागजात नामजदगी ARO तैयब अली ने वसूल किए हैं। कागजात नामजदगी वसूल करने का आज चौथा रोज़ है, लेकिन लाहौर में गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर। जी, लाहौर में कागजात नामजदगी हासिल करने का और जमा कराने का आज चौथा दिन है, लेकिन आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि उम्मीदवारों की जानब से कोई ज़्यादा लोग नहीं आए और जो कैंप है ये थोड़ा सा वीरान सा नज़र आ रहा है। और गुज़श्ता 3 दिनों में कौमी असम्बली के लिए 152 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं, पंजाब असम्बली के लिए 438 जमा कराए गए हैं और मखसूस नशिस्तों के लिए कल 563 कागजात जमा कराए गए थे। आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से हिना परवेज़ भट्ट ने कागज जमा कराए हैं, जबकि किरण डार ने भी कागज जमा कराने आई थी, लेकिन उन पर कोई इतराज़ लग गया है। कल तक काफ़ी यहाँ रश नज़र आ रहा था, चूँकि 2 दिन की तोसी हो गई थी, तो उम्मीद है कि कल ज़्यादा रश नज़र आएगा। जी,
इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलकों के लिए मजमूई तौर पर 109 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला आज भी जारी है। अब तक जो है वो 109 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, NA46, NA47 और NA48। तीनों हलकों से कुल मिला के 109 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। NA46 से 33 उम्मीदवारों ने, NA47 से 48 उम्मीदवारों ने, जबकि NA48 से बताया जा रहा है कि 36 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अलबत्ता कल यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही थी, लेकिन आज जो है उस तरह से रश दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आज ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर के औकात में या जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो कुछ और उम्मीदवार भी जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपने इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे।